हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी लर्नर 5.0 पर। आज मैं आपको दोस्तों सर्किट ब्रेकर के बारे में बताऊंगा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि क्या होता है सर्किट ब्रेकर। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर जो होता है बेसिकली एक स्विचिंग डिवाइस होता है। स्विचिंग डिवाइस होता है। सर्किट ब्रेकर का मेन वर्क होता है सर्किट को स्विच ऑन करना या तो सर्किट को स्विच ऑफ करना। ये काम सर्किट ब्रेकर का होता है, यानी कि सर्किट को मेक करने और सर्किट को ब्रेक करने का काम सर्किट ब्रेकर का होता है। सर्किट ब्रेकर को हम दो प्रकार से परफॉर्मेंस करा सकते हैं। इसको मैनुअली भी किसी सर्किट को स्विच ऑन करा सकते हैं या ऑफ करा सकते हैं, तथा इसकी सहायता से किसी सर्किट को ऑटोमेटिकली भी स्विच ऑन या ऑफ करा सकते हैं। ये भी काम सर्किट ब्रेकर का ही होता है दोस्तों। तो यदि सर्किट ब्रेकर में हमें यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि इसमें दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। और सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है दोस्तों, क्योंकि जब नॉर्मल कंडीशन में जब करंट का मान कभी कम या ज़्यादा हो जाता है या कोई फॉल्ट हो जाता है तो सर्किट ब्रेकर जो होता है बेसिकली सर्किट को ब्रेक कर देता है और परिपथ टूट जाता है, जिसमें करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है और सर्किट खराब होने से बच जाती है। यह काम सर्किट ब्रेकर करता है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि सर्किट ब्रेकर और रिले में, तो कन्फ्यूजन ना रहे दोस्तों कि रिले बेसिकली एक सेंसिंग डिवाइस होता है। कह सकते हैं दोस्तों कि एक सेंसिंग डिवाइस होता है जो सेंसिंग करके मॉनिटरिंग करके उसको सर्किट ब्रेकर को भेजता है। अब नॉर्मल कंडीशन में किसी भी असामान्य स्थिति में रिले जो होता है सेंस करता है, सेंस करके सर्किट ब्रेकर को भेजता है और तब जाके सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर देता है और परिपथ हमारा खराब होने से बच जाता है। जब हम मैनुअली या ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर को सप्लाई देते हैं, कहने का मतलब है दोस्तों मैनुअली मतलब हाथों से किया जाता है। मैनुअल का मतलब होता है ऑटोमेटिकली जो होता है जो स्वचालित होता है, स्वयं से मशीन अपने आप कर ले कोई भी काम, उसे ऑटोमेटिकली बोला जाता है। और सर्किट ब्रेकर को सप्लाई देते हैं तो सर्किट ब्रेकर का मूविंग कॉन्टैक्ट मूव होकर फिक्स कॉन्टैक्ट पर आकर टच हो जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि इसका हमेशा ये याद रखिए कि सर्किट ब्रेकर का मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करता है, फिक्स कॉन्टैक्ट तो फिक्स ही रहता है, वो अपने अब पॉइंट पर फिक्स रहता है। मूविंग कॉन्टैक्ट केवल मूव होकर फिक्स कॉन्टैक्ट पर आकर टच हो जाते हैं, मतलब उसे छू जाता है, टच कर जाता है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेकर काम करना शुरू हो जाता है दोस्तों। कहने का मतलब है जब हम उसमें सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक फिक्स कॉन्टैक्ट एक मूविंग कॉन्टैक्ट। जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो मूविंग कॉन्टैक्ट जो होता है फिक्स कॉन्टैक्ट से टच कर जाता है और सर्किट को प्रॉपर तरीके से करंट मिलने लगता है, जिससे परिपथ पूरा हो जाता है और उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। आइए हम दोस्तों आपको फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। ये फिगर है आपका आयल सर्किट ब्रेकर का। तो इसमें ये कि ये जो है कंडक्टर लगा रहता है और ये तीनों जो है बुशिंग है, बुशिंग जिसे बोलते हैं, और ये डाई इलेक्ट्रिक आयल है दोस्तों। इसके बीच में यहाँ तक डाई इलेक्ट्रिक आयल भरा हुआ है और ये आर्क है, आर्क मतलब चिंगारियाँ निकलती हैं, और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है इसके नीचे, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये टैंक है इसका दोस्तों। तो इसका इंडस्ट्रियल में जब हम इसको लगा रहता है तो जब इसे हम करंट की सप्लाई देते हैं तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट जो होता है फिक्स कॉन्टैक्ट से टच कर जाता है और सर्किट को पूरा कर देता है दोस्तों, तभी इसमें करंट का फ्लो होने लगता है। और अब हम चलते हैं, आपको बता देते हैं दोस्तों कि सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि सर्किट ब्रेकर बेसिकली
तीन प्रकार के ही होते हैं। सर्किट ब्रेकर बेसिकली तीन प्रकार के ही होते हैं। तो हम आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। तो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत आते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसे हम एमसीबी बोला जाता है, और एमसीसीबी, और मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत आते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जिसे हम एसीबी बोला जाता है, और वीसीबी जिसे हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं, और SF6 जिसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। तो दोस्तों वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होता है ये निर्वात सर्किट ब्रेकर होते हैं। ऐसे सर्किट ब्रेकर जिसके माध्यम निर्वात में खुलते तथा बंद होते हैं, ऐसे सर्किट ब्रेकर को हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। और ये SF6 सर्किट ब्रेकर, इसे बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। इसे हम जब सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस माध्यम में खुलता तथा बंद होता है, तब ऐसे सर्किट ब्रेकर को हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये थ्योरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।